हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए एक्सरसाइज 4.5 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें हम आपको प्रॉपर्टी वेरीफाई कराएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। हमारी आपसे वीडियो शुरू करने से पहले ये रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने यूट्यूब से वैदिक गुरुज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.5, वेरीफाई करना है ए और एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट और इसी की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इक्वल है। तो देखिए, सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ए गिवन है 2/2, हमने 2 3 -4 -6। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि सबसे आसान काम डिटर्मिनेंट ए निकालना होता है। तो डिटर्मिनेंट ए का देखिए सिंबल लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट के 2 3 -4 -6। ठीक है, अब हमने इसको एक्सपेंड करना है। कैसे करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 - 6 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? -12। माइनस अपनी तरफ से ऐसे, -4 मल्टीप्लाई 3 -12 क्या आया? -12 माइनस प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए, जो डिटर्मिनेंट ए है उसकी वैल्यू 0 आ गई हमारे पास। और ये वाला जो पार्ट लिखा था थर्ड कि डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 0 मल्टीप्लाई 1 0 0 1, 2/2 का मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया। तो सारे एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे अंदर, तो 0 0 0 बन जाएगा, यानी एक जीरो मैट्रिक्स बन गया। क्या बन गया? ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जीरो मैट्रिक्स। वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट 0 होते हैं उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हमने ए और एडजॉइंट ए का भी प्रोडक्ट निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं। देखिए, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ए हमने आपको बताया था कि वो इसके कोफैक्टर्स का जो है मैट्रिक्स होता है। तो कोफैक्टर लिखते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, टू फाइंड एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए कोफैक्टर निकालने होते हैं। 4 एलिमेंट है तो 4 कोफैक्टर आएंगे, a11 a12 a21 a22। और हमने आपको बताया हुआ है कि जिन सुफिक्स का सम ऑड नंबर होता है उनके आगे माइनस लगता है कोफैक्टर्स में। तो 2 + 1 3 होता है। देखिए, यहां भी माइनस लगा दिया मैंने, 1 + 2 3 सम ऑड नंबर है, यहां भी लगा दिया। अब इनके कोफैक्टर लिखते हैं। तो 1 1 कैसे लिखते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा? -6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा? -4। तो माइनस माइनस +4 हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे, क्या बचेगा? 3 -3 आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, क्या बचेगा? 2, तो 2 आ गया एज इट इज। ठीक है, अब इनका एडजॉइंट ए लिखा जाएगा। एडजॉइंट ए क्या होता है? रो मैट्रिक्स में लिखेंगे कोफैक्टर्स को, -6 4 -3 2, और इनका ट्रांसपोज। तो इनका ट्रांसपोज क्या आया? फर्स्ट रो जो है देखिए फर्स्ट कॉलम बन जाएगी -6 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा -3 2। ये एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, अब हमें प्रोडक्ट निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ए। तो मैट्रिक्स ए लिख रहा हूं, देखिए यहां पर मैं 2 3 -4 -6, और साथ में मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए, -6 -3 4 2। जो हमें वेरिफिकेशन करना है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके इनका प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। तो देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी हमने आपको सिखाया हुआ है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -6 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, पहला पहले के साथ 2 × -6 -12, फिर दूसरा दूसरे के साथ 3 × 4 12 + 12। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, 2 × -3 -6, और दूसरा दूसरे के साथ 3 × 2 6 + 6। अब दूसरी रो की बात आएगी। सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, पहला पहले के साथ -4 × -6 प्लस का 24, -6 × 4 दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ -24। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × -3 प्लस का 12, और -6 × 2 माइनस का 12। तो देखिए, सॉल्व करके सारे एलिमेंट्स 0 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी एक जीरो मैट्रिक्स आ गया। मतलब हमारी जो वेरिफिकेशन है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसका एक पार्ट हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, और वो कौन सा है? इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाला। यानी अब आपने एडजॉइंट ए इंटू ए को मल्टीप्लाई करना है। लिख देता हूं मैं, -6 -3 4 2 इंटू 2 3
-4 -6। इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक करेंगे तो रिजल्ट वही सेम आएगा, यानी कि एक जीरो मैट्रिक्स आएगा, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि जो हमें प्रॉपर्टी दी हुई थी दैट इज वेरीफाइड। जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। दिस इज अप टू यू। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, 3x3 मैट्रिक्स है इस बार, और वही प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है जो थर्ड क्वेश्चन में की थी। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा। देखिए मैट्रिक्स ए है, 3x3 है, हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। सबसे पहले ये निकालना हमें, डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि इस कॉलम में दो एलिमेंट जीरो हैं ऑलरेडी, तो आसान होगा एक्सपेंड करना। अब देखिए ये एलिमेंट जो नॉन जीरो है ये पहले लिखते हैं -1, लेकिन इसका साइन क्या है हमें पता है, सिंबल ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव साइन यहां लगा देंगे ऑलरेडी पहले से ही। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 3 × 3 9 माइनस अपनी तरफ से, और 1 × -2 तो ये आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 1, और 9 माइनस माइनस फिर +2 हो जाएगा, 9 + 2 = 11 आ गया। तो इसका मतलब हमें अब निकालना है डिटर्मिनेंट a × i। तो डिटर्मिनेंट a × i का मतलब है डिटर्मिनेंट a की वैल्यू है 11 और i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम 3x3 मैट्रिक्स लिखेंगे, क्योंकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसी ऑर्डर का होता है जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए हमने लिखा है। तो इसका मतलब वो ये जो नॉन जीरो एलिमेंट 11 है, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो देखिए अब हमें जो बाकी के जो दो साइड्स वेरीफाई करनी है, a × एडजॉइंट a और = एडजॉइंट a × a, वो = डिटर्मिनेंट a × i वेरीफाई करना है। तो मतलब वो जो सारा जो है ये इक्वेशन 1 के इक्वल आना चाहिए। एडजॉइंट a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर लिखने पड़ेंगे सारे, a11 a12 a13 a21 a22 a23। 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 कोफैक्टर बनेंगे, a31 a32 a33। और हमने एक आपको बताया कि जिन सुफिक्स का सम ओड नंबर है, जैसे 1 2 है, 1 + 2 3 होता है, तो उनके आगे माइनस भी लगा देते हैं पहले से ही। 2 + 1 3 होता है, माइनस 3 + 2 5 होता है, माइनस 2 + 3 5 ऑड नंबर है, माइनस। ठीक है, तो जिन सुफिक्स का सम ऑड नंबर था उनके आगे माइनस पहले से लगा दिया, ताकि गलती ना हो, बाद में कोई मिस्टेक का चांस ना रहे। अब हम इनके कोफैक्टर लिखते हैं। तो सबसे पहले a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, ये पूरी फर्स्ट रो, ये पूरा फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा 0 × 3 - 0 × -2 0 0 0 आ गया। a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, क्या आएगा 3 × 3 9 -1 × -2 +2 हो जाएगा, 9 + 2 11। तो यहां 11 माइनस पहले से लगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा 3 × 0 - 1 × 0 यानी 0। a2 1 लिखेंगे। देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा -1 × 3 -3 -0 × 2 0 यानी -3 आ गया। तो यहां -3 और माइनस पहले से भी है तो +3। सेकंड रो सेकंड कॉलम a22 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा 1 × 3 3 -1 × 2 2 3 - 2 1, तो a22 आ गया 1। a23 की बारी। आप सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ रहे हैं। देखिए क्या बचा, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, क्या बच रहा है 1 × 0 0 माइनस अपनी तरफ से 1 × -1 यानी माइनस माइनस +1 आ गया। तो यहाँ 1 लगा देंगे, माइनस पहले से लगा हुआ है। अब बात करेंगे 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो देखिए ले रहे हैं हम, और फर्स्ट कॉलम लेना, तो पहले वाले मिटा दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे समझने में। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, -1 × -2 यही लिख देता हूँ मैं, इनको मिटा देते हैं। -1 × -2 2 माइनस अपनी तरफ से 0 × 2 0 2 - 0 2, तो a31 आ गया 2। a32 थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, ये छोड़ दिया इस बार, क्या बचा ये 1 × -2 -2 -3 × 2 6 यानी -8, तो a32 -8 माइनस पहले से लगा हुआ मतलब +8 बन गया।
A33 लास्ट कोफैक्टर, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, क्या बच रहा है 1 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस अपनी तरफ से 3 मल्टीप्लाई -1 -3 यानी माइनस माइनस +3, तो ये 3 3 आ गया 3। तो देखिए एडजॉइंट ए क्या बनेगा, एडजॉइंट ए बनेगा इज इक्वल टू जो भी ये कोफैक्टर का हमारा मैट्रिक्स आया है ये लिख लेंगे रो वाइज 0 -11 0 0 -11 0 3 1 -1 और 2 8 3 इसका ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा, ये पहली रो है, ये पहला कॉलम बन जाएगा 0 -11 0, दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 1 -1 और तीसरी रो तीसरा कॉलम 2 8 3। ये हमारा एडजॉइंट है। देखिए अब जो प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, ए और एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट निकालना है। मैंने मैट्रिक्स ए लिख लिया, ये एडजॉइंट ए लिख लिया, हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है। कैसे लिखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, 1 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई -11 11 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 0। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहला पहले एलिमेंट के साथ 1 मल्टीप्लाई 3 3, दूसरा दूसरे के साथ -1 मल्टीप्लाई 1 -1, तीसरा तीसरे के साथ 2 मल्टीप्लाई -1 -2। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई 8 -8 आ जाएगा तो यहाँ -8 लिख देते हैं, और 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6। ठीक है, अब बात आएगी सेकंड रो की। सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट से 3 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई -11 0 -2 मल्टीप्लाई 0 0। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ। देखिए 3 मल्टीप्लाई 3 9 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 0 -2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1। अब बात करेंगे थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, पहला पहले के साथ 3 मल्टीप्लाई 2 6, दूसरा दूसरे के साथ 0 मल्टीप्लाई 8 0, तीसरा तीसरे के साथ -2 मल्टीप्लाई 3 -6, तो यहाँ -6 लिख देते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे थर्ड रो की। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना, 1 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई -11 0 3 मल्टीप्लाई 0 0 और 1 मल्टीप्लाई 3 3। फर्स्ट थर्ड रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 मल्टीप्लाई 1 0 और 3 मल्टीप्लाई -1 -3। अब लास्ट एलिमेंट थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 9। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करके क्या आया, यहाँ लिख देते हैं। आप देख सकते हैं 11 0 0 0 11 0 0 0 11 ये एलिमेंट आ रहे हैं। यहाँ देखते हैं एक बार, थर्ड रो सेकंड कॉलम, यहाँ +2 आएगा, ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिए जो मैट्रिक्स आ गया, इक्वेशन 2 वाला मैट्रिक्स आ गया सेम, तो 1 और 2 इक्वल आ गए, इसका मतलब हमने जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ठीक लिया है। अब बात कर रहे हैं जो इसका दूसरा पार्ट है, जो इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी होती है, यानी एडजॉइंट ए इनटू ए, ये हम आपके लिए छोड़ेंगे। मैं एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख देता हूँ, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, और इसको आपने मल्टीप्लाई करके देखना है मैट्रिक्स ए के साथ, 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके भी सेम यही मैट्रिक्स आना चाहिए, और फिर आप कह देंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 द गिवन प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये थे डिटर्मिनेंट्स के एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जिनमें हमने आपको प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी सिखाई 2x2 मैट्रिक्स की भी और 3x3 मैट्रिक्स की भी, कि मैट्रिक्स ए और उसके एडजॉइंट ए का जो प्रोडक्ट होता है वो डिटर्मिनेंट ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है हमेशा। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, लाइक ज़रूर करें और क्लास 12th के मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब से द वैदिक गुरुज जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। अंत में आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।